जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अच्छा, गुड इवनिंग। आप किस स्कूल में हैं? सर विश्व भारती पब्लिक स्कूल। क्या नोएडा में है? यस सर। अच्छा, ओके, थैंक यू। आपके स्कूल में कुछ पहला चैप्टर का कुछ पार्ट्स अभी स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है? यस सर, अभी थोड़ा सा हो गया स्टार्ट। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में चलिए, बता। हाँ, तो वो तो आपको आता ही होगा। चलिए ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है, तो सम पहला चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। ओके गौरव, औरव? यस सर। वेरी गुड। और इसी चैप्टर को हम मोल कॉन्सेप्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखना शुरू कीजिए। तो देखिए, मैं 2 मिनट आपका लूंगा। पहले लिख लिया आपने? सर एक सेकेंड सर। हाँ, नहीं, लिखिए, आराम से लिखिए, आप आराम से लिखिए। लिख लिया आपने? यस सर। ठीक, अब देखिए, इस चैप्टर में खास बात यह है कि चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत है। तो आप डरिएगा नहीं, मैं कैलकुलेशन सब बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। पहला टर्म्स इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एटॉमिक मास, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक वेट। ठीक है, तो देखिए, और अब आप बताइए, आपको कोई जो भी मन में है बताइए, व्हाट इज एटॉमिक मास? और नाम सुना है आपने शायद। मास ऑफ एन एटम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए, हम इसकी 2 डिफिनेशन आज के लेक्चर में बताएंगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल कराएंगे। देखिए, हम लोगों ने 9th 10th में एटॉमिक मास ऑक्सीजन का डायरेक्ट याद कर लिया, 16, हीलियम का 4। मोल कंसेप्ट पर कमांड करना है तो सबसे पहला टर्म्स आज से स्टार्ट हुआ, वो है एटॉमिक मास। और देखिए, इस पूरे चैप्टर में मास से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स आएंगे। एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास, ये सब की मीनिंग अलग अलग है। इसीलिए कमांड करने के लिए पहले जरूरी यह है कि एटॉमिक मास की मीनिंग समझी जाए। तो सर, एटॉमिक मास आपने सही कहा, गौर से समझिएगा। द मास ऑफ 1 एटम। कितने एटम का मास है बताइए? और अब 1 एटम। 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन AMU। अभी AMU पर थोड़ा सा अभी पेशेंस रखिए, मैं अभी अब बताऊंगा। इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अभी बस ये समझिए कि 1 एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। तो ये तो मीनिंग आपको समझ में आ गई? हाँ या ना, जल्दी बताइए। गुड। लेकिन और अब आपको इस बात पर ख्याल रखना है कि ये 1 एटम का मास है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए ठीक, अब आइए, अब 2-3 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करने दीजिएगा एक चीज कि सर, जबकि केमिस्ट्री कहता है कि सर एटम जो होते हैं, अभी लिखना नहीं है, ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। यस या नो? और अब यस सर। गुड। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, देखिए एकदम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल। आप डेली लाइफ में भी देखिए, अगर आपको कोई कहे शुगर का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल दे दे और कहे मास निकालो, इट इज टू डिफिकल्ट, आप निकाल ही नहीं सकते मास।
तो उसी वक्त साइंटिस्ट को भी डिफिकल्टीज आई कि इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मास कैसे निकाला जाए। तो उस वक्त के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया। क्या लिया? और अब स्टैंडर्ड एलिमेंट। वेरी गुड। उसका नाम है C12। कार्बन 12 का नाम आपने सुना होगा कि पूरे केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया विथ रेस्पेक्ट टू C12। सर कार्बन को ही क्यों लिया गया वो हम आपको 10-15 मिनट के बाद बताएंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। कार्बन 12 ही पर क्यों नजर आई वो हम बताएंगे। तो इसलिए याद रखिए जो जो हम एटॉमिक मास 16 पढ़ते हैं इसकी मीनिंग क्या है। तो जो अभी के लेक्चर में आपको मालूम होगा कि एटम चूंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मास निकालना साइंटिस्ट के लिए बड़ी डिफिकल्टीज में था, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया। यहां तक समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। अब देखिए उन्होंने क्या किया, जैसे कार्बन 12 के एटम्स हैं, मान लीजिए बहुत सारे एटम्स हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा, उसमें से उन्होंने एक एटम को लिया, सिर्फ एक एटम। अब हम इस एटम को एक लार्ज स्केल पर बना के दिखा रहे हैं। कंफ्यूज मत है आपके, ये एक एटम ही है, इस स्मॉल को हम बड़े पर लार्ज स्केल पर बना रहे हैं आपको। इस एटम को उसने क्या किया, 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसलिए लिखा हुआ है C12। और उसका एक पार्ट बताइए, इस 12 पार्ट में जब एक एटम को 12 पार्ट में बांटा तो इतने पार्ट को कितना मिलेगा, 1/12 पार्ट होगा कि नहीं? ये एक पार्ट, बोलिए हाँ या ना। नहीं आया गौरव? और यस सर, यस सर। देखिए इस एक एटम लिया, इसको 12 पार्ट्स में बांटा, हम इसको बड़े स्केल पर दिखा रहे हैं आपको। सर ये तो कार्बन है ना एलिमेंट? हाँ जी 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 जी, ये कार्बन एटम है, कार्बन का एक एटम है, स्मॉलेस्ट है। इसको मैंने लार्ज स्केल पर मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये एक एटम ही है, ये 1 एटम है पूरा, ठीक है। इसको कितने पार्ट्स में बांटा? और अब 12 पार्ट्स में। क्लियर है? यस सर। तो 1 पार्ट का मास कितना हो जाएगा बताइए? 1/12 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यहां तक अच्छे से आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाँ जी सर। वेरी गुड। इसलिए याद रखिए, इसलिए बुक लिखता है 1 लिखिएगा नहीं, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। इसी को स्टैंडर्ड माना साइंटिस्ट ने, लिखिएगा नहीं, इसी को स्टैंडर्ड माना। मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दिया कि एक कार्बन के एक एटम का 1/12 पार्ट को स्टैंड, जैसे आप शॉप पर भी जाते हैं 1 kg को स्टैंडर्ड मानते हैं, उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज को मेजर करते हैं। क्लियर है? यस सर। तो इसी तरह केमिस्ट्री में 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 को एक स्टैंडर्ड माना गया और इसको रिस्पेक्ट में दूसरे एलिमेंट का मास मेजर किया गया। इसकी मिसाल लीजिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, उसको हम ये बोलेंगे इट इज 16 टाइम्स हेवियर देन with respect to 1/12 mass of 1 atom of C12। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 आया तो इट मींस 14 टाइम्स हेवियर देन 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो आरफ समझ में आया यहां तक आपको? यस सर। आसान डिफिनेशन ये है, सिंपल, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन एमयू। और एमयू की मीनिंग समझाएंगे, तो अब एक लाइन छोड़कर रिमार्क्स लिखिए। रिमार्क्स का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए आप। सर वो आपने हाँ, बोला था 14 टाइम्स हेवियर, वो वाली लाइन मेरे को समझ नहीं आई थोड़ी अच्छा सी। नहीं है, हाँ वेरी गुड, ऐसे ही पूछिए, वेरी गुड, ठीक है। पहले तो ये समझ में आएगा कि 1/12 मास को स्टैंडर्ड लिया गया, ये अच्छे से यस आया सर, कि? ये समझ वेरी आ गुड। गया। हाँ, जैसे आप किसी दुकान पर गए, एक तराजू पर 1 kg है और आपको 10 kg राइस लेना है, तो हम कहते हैं ना
ये 1 kg के रेस्पेक्ट में 10 टाइम्स ज्यादा है, हाँ या ना, जल्दी बताइए, कहेंगे? यस सर, यस सर। सिमिलरली कार्बन का एटॉमिक सॉरी नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, यह हम जुबानी रटा हुआ है। आज के लेक्चर में देखिएगा कितना शानदार न्यूमेरिकल एनसीईआरटी देता है, कॉम्पिटिशन में देता है, बोर्ड लेवल में देता है, सब देखिएगा अभी आप। तो देखिए 1/12 मास को एक स्टैंडर्ड मान लिया गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, तो इसका ये मतलब हुआ ये 14 टाइम्स हेवियर है विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो अरब ये 16 टाइम्स हेवियर है विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। डिड यू यस सर, अंडरस्टैंड? समझ आ गया। हाँ, वेरी गुड। जिस तरह आप 100 kg आप कोई चीज लीजिएगा तो हम कहेंगे ना ये 1 के रेस्पेक्ट में 100 ज्यादा है, 1 kg से 100 ज्यादा है। समझ में आया, हाँ या ना? यस सर, अब आ गया, वेरी गुड। अब लिखिए एटॉमिक मास इज प्योर नंबर, लिखिए अब थोड़ा सा, प्योर नंबर which indicates how much an atom of any element is heavier than, और यही लिखिए 1/12 mass of 1 atom of C12। तो ये दूसरी मीनिंग आपको समझ में आई आरव? गुड, लिख लीजिएगा तो बताइएगा आप। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, हम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा पहले एक चीज बता देते हैं तब फिर एग्जांपल। यहाँ लिख लिया आपने, हाँ या ना, बताइए? यस सर। ठीक, अब सुनिए, फिर आइए डेली लाइफ पर। अगर आप किसी दुकान पे गए, आपने 1000 ग्राम एक चीज लिया, फिर दूसरी चीज 2000 ग्राम लिया, फिर तीसरी चीज 3000 ग्राम लिया, तो आप देखिए हम इसको 1000 ग्राम को 1 kg आरब लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब इतना बड़ा ना लिख के इसको हम 2 kg भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो ये 1 kg रेफरेंस है, उसके रेस्पेक्ट में 2 kg, 3 × 1 3 kg लिख सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए? यस सर। उसी तरह केमिस्ट्री में 1/12 लिखने में अब इस टीचर को या साइंटिस्ट को टाइम है कि भाई ये तो सब में आएगा, 16 टाइम्स हेवियर देन, नाइट्रोजन के केसेस में 14 टाइम्स, आयरन के केसेस में 56 टाइम। ये तो रिपीट हो रहा है, जैसे 1 kg सब में रिपीट हो रहा है। तो इसको उन्होंने पूरे को कह दिया 1 MU, एटॉमिक मास यूनिट। जिस तरह 1 kg सब में आ रहा है तो ये रिपीटेड फॉर्म में आएगा, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख देंगे, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, जैसे मिसाल लीजिए, हम जैसे बोल रहे हैं ऑक्सीजन 16 टाइम्स हेवियर है 1/12 मास ऑफ 1 एटम। अब इतना लिखने में टाइम है। नाइट्रोजन का भी वही बात हुआ, तो उससे अच्छा कि आप सबको लिख दीजिए 16 AMU 14 AMU। जैसे मैंने अभी मिसाल दिया 1000 ग्राम को 1 kg, 2000 उसी तरह। तो इसीलिए याद रखिए 1 MU को ही कहते हैं, ध्यान दीजिए, 1 MU is equal to 1/12 mass of 1 atom of C12। आया और अब समझ में अच्छे से बोलिए हाँ या ना? यस सर। इसलिए इसका नाम पड़ा एटॉमिक। अच्छा चलिए मैं भी फुल फॉर्म नेक्स्ट स्लाइड पर बताऊंगा, क्योंकि अब ये सब में रिपीट करके आएगा तो अब इतना लिखने में टाइम लगेगा, तो इसको कह दिया केमिस्ट्री ने AMU मान लीजिए आप इसको। आगे बढ़ें।
गुड। इसीलिए केमिस्ट्री कहता है यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। तो केमिस्ट्री में एटॉमिक मास की दो यूनिट हो गई। एक को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, और अब AMU। और अब रिसेंटली अब इसको शॉर्ट कहते हैं यूनिफाइड मास। दोनों की मीनिंग एक ही हुई। सुना, हम AMU को, हम 1 AMU को 1 U भी लिख सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू 1/12th मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ पर ना लिख के आप यहीं पर लिख दीजिए 1U। हाँ, ये आप पूरा लिख लीजिए। यस सर। हाँ, ये पूरा लिख लीजिए आप। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर, एक बार लिख रहा था ये चीज। हाँ, लिखिए लिखिए, आप अच्छे से लिखिए। यस सर। गुड। अब आइए 1 AMU के बारे में अब थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। 1 AMU बोलिए या 1U बोलिए, अब गौर से सुनिएगा। पहली इंफॉर्मेशन तो ये हुई 1/12th मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 को स्टैंडर्ड मान लिया गया एटॉमिक मास यूनिट। अब आइए ध्यान दीजिएगा अच्छे से, 1/12th रहने दीजिए। अब क्या बचा, और अब इसको क्या बोलेंगे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। देखिए, जिसको जैसे हमने आपको कहा 1 kg को स्टैंडर्ड लिया गया, तो उसका तो वैल्यू मालूम होना चाहिए कि 1000 ग्राम है। तो उस वक्त साइंटिस्ट ने क्या किया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, दिस द लाइन ऑफ NCERT, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मास ऑफ 1 एटम C12 जिसको स्टैंडर्ड मानना है, तो उसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंटल है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 होता है इतना। ठीक, जिस तरह 1 kg में मालूम है 1000 ग्राम, स्टैंडर्ड की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो मास ऑफ 1 एटम की वैल्यू ये मैं लिख देता हूं, इट इज गिवन बाय एक्सपेरिमेंटली। समझ गए? और अब यस सर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा। 1/12 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.66 10 to the power 20। इसलिए बुक लिखता है 1 AMU की मीनिंग ये, और वो जैसे आप कहते हैं 1 kg के स्टैंडर्ड हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम, उसी तरह 1 AMU में कितने ग्राम, तो 1.66 इंटू 10 to the -24 ग्राम। कोई कहेगा ये कहाँ से आया, तो देखिए इसको डिवाइड करके आप अपने मोबाइल में भी देखिएगा तो यही आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए। और अब आया समझ में? सर आपने पूरे डिवाइड कर दिया 12 से पूरे जी जी, हाँ देखिए मैंने 1/12 को बाहर ले लिया, हाँ या ना। देखिए 1/12 है, ठीक। ये मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, इसका तो मास साइंटिस्ट के पास तो रहा होगा पहले से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। हम जब किसी को स्टैंडर्ड मानेंगे तो उसकी तो वैल्यू मालूम होगी, इसलिए मैंने लिख दिया। ये कहाँ से आती है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। इस पर हम ज्यादा रिसर्च नहीं करवाएंगे, ये तो एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो मास ऑफ 1 एटम कितना होता है ऑफ C12, तो 1.99 इंटू 10⁻23, उसका 1/12 कर दीजिएगा तो ये आएगा। Did you understand? यस सर। Yes. तो 1 AMU आप डायरेक्ट याद रखेंगे, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, 1 AMU में कितने ग्राम, तो 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। लिख लिया, लिख लीजिएगा तो बताइएगा।
सर रिटर्न। हाँ रिटर्न, वेरी गुड। अच्छा अब एक नई चीज मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। फिर से बोलिए 1 AMU में आरव कितने ग्राम होते हैं बताइए, हाउ मेनी ग्राम इन 1 AMU? 1.66 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम। गुड। अब आइए मूल कंसेप्ट में कहीं पर कैलकुलेशन टफ आएगा, देखिए उसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। इस वैल्यू को आप इतना भी लिख सकते हैं 1/, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं अभी 6. आप पढ़ा है ना, और आप पढ़िएगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लास में और मजा आएगा आपको। देखिए एवोगाड्रोस नंबर पढ़ा है ना, 6.022 10 to the power 23 होता है एवोगाड्रोस नंबर, पढ़ा होगा 9th 10th में, बोलिए। यस सर। हाँ, जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा ना तो ये एग्जैक्टली यही आता है। समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। 1/एवोगाड्रोस नंबर को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये मिलेगा, ये क्या हो जाएगा 1 AMU। डिड यू अंडरस्टैंड? तो AMU की तीसरी नॉलेज, पहली नॉलेज 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, 1 AMU में कितने ग्राम, 1.66 10 to minus 24 ग्राम, which is also written as 1 AMU is also written as 1/this। कोई कहेगा अरे ये तो हम कभी नहीं पढ़ा, कहिएगा नहीं, तुम इसको सॉल्व करके देख लो, ये इतना ही आएगा। बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए, समझ में आया, आप समझ में आया अच्छे से? यस यस। अब बताइए सर आपने ये क्यों पढ़ाया? इसलिए पढ़ाया जब आप मोल के कैलकुलेशन में पढ़िएगा तो कहीं पर आएगा 5 डिवाइडेड बाई इतना, आप खुद सोचिए 5 को इससे डिवाइड करना मुश्किल काम है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो सॉरी बताइए सर, आ रहा। आपने क्या बोला सर? हाँ मैंने ये कहा 5 डिवाइडेड बाई, अब 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये थोड़ा टफ कैलकुलेशन है कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। तो आप कुछ नहीं कीजिए, नोमरेटर को ऐसे ही रहने दीजिए। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया 1/एवोगाड्रोस नंबर 1.66 हो जाता है। तो अब बताइए कैलकुलेशन आसान हो गया कि नहीं? यस सर। यस। तो ये लॉजिक याद रखिए। देखिए जैसे आपको कहेगा 12 डिवाइडेड बाय दिस, अब स्टूडेंट नाचने लगते हैं सर हम कैसे सॉल्व करें, नोमरेटर को रहने दीजिए 12, 1/एवोगाड्रोस नंबर 1.66 10 to the power minus 24 ले सकते हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर, लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, यही चीज नेक्स्ट क्लास में बहुत आएगी मोल में के टफ कैलकुलेशन को करने के लिए। इसलिए मैंने आपको बताया 1 AMU की तीसरी इंफॉर्मेशन 1/एवोगाड्रोस नंबर। क्विक एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़िएगा भी, 6.022 10 to the power 23। कोई कहे कैसे आया तो कहिए 1/एवोगाड्रोस नंबर को डिवाइड कर लो कैलकुलेटर पर, इतनी ही वैल्यू आएगी। बताइए आया 1.66 10 to the power minus 24 is also equal to 1 divided by Avogadro's number। बताइए आरव समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। गुड। तो ये AMU की तीसरी इंफॉर्मेशन। अब आइए लिख लीजिएगा तो बताइएगा। ओके गुड, सब कुछ अच्छे से आ गया? और अब एक दफा और बता दीजिए। गुड। सर वो मैंने वो रेज कर दिया था हैंड उसमें। अच्छा अच्छा, कुछ लिखना है इसमें, कुछ लिखना है आपको? नहीं सर, मैंने नोट कर लिया। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आइए न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए अब तक 5 मिनट मैंने जो पढ़ा उसको रिवीजन करा देता हूं। हमने पढ़ा एटॉमिक मास, तो आपने सही डिफिनेशन बताया कि द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन AMU इज कॉल्ड एटॉमिक मास। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर एटम का मास कैसे निकाल सकते हैं जबकि एटम स्मॉलेस्ट होता है? तो केमिस्ट्री ने ये कहा, शुरू में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थी, तो साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया C12 का 1/12, उसके एक एटम का 1/12 पार्ट को उन्होंने स्टैंडर्ड लिया, उसी को AMU कहते हैं। उसी के रिस्पेक्ट में अदर एलिमेंट का मास निकाला गया, उस स्टैंडर्ड को कह दिया गया AMU। AMU में कितने ग्राम होते हैं तो 1.66 10 to the power minus 24 ग्राम, which is also equal to 1/Avogadro's number।
अब आइए, इस चैप्टर का सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब मैं आपको कराने जा रहा हूं। अब तक जो पढ़ा लिखिएगा नहीं, आपको कहेगा कैलकुलेट द मास ऑफ, पहले समझिएगा, लिखिएगा नहीं, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। आप यकीन जानिए, कोई भी मोल कंसेप्ट का बुक उठाइए, आपको इस पर बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 1 एटम का मास कैसे निकाला जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं, इसको निकालने के अरब 2 तरीके हैं। पहला, अभी आपने पढ़ा मास ऑफ 1 एटम को अरब एटॉमिक मास कहते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। तो बस आप क्या लिख दीजिएगा, 16U, इसी को एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो पहला आंसर ये। बट बहुत सारे बुक में ये भी लिखा होगा, इसको ग्राम में भी कैसे लिखेंगे, तो अब कर दीजिए 16 और U का मतलब 1/Na ग्राम, इसको अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 16 रहने दीजिए और U की वैल्यू 1.6 डायरेक्ट रख दीजिए। लेकिन स्कूल में आप स्टेप वाइज करेंगे, 16 U है 1/अवोगाड्रोस नंबर, उसकी वैल्यू ये पुट कर दीजिए। अब इसको तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं अच्छे से। तो याद रखिए, ये भी 1 एटम का मास है, ये भी 1 एटम का मास है। फर्क ये है कि ये एमयू में है, ये ग्राम में है। दोनों एक ही चीज को बताएगा। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यू में लिख देते हैं और इसको ग्राम में लिख देते हैं, दोनों की मीनिंग एक ही है। बताइए आया या नहीं आया आरब? सर आ गया सर। सर ये 1/एवोगाड्रो नंबर 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम है ना? जी जी जी, ये जो अभी सिखाया ना आपको, ये देखिए इज इक्वल टू दिस, है ना? ठीक है। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए केमिस्ट्री में 2 मिनट लूंगा, अब कहीं पर आप पढ़िएगा सेल्फ स्टडी में 16U को भी 1 एटम का मास कह रहा है, और इसको भी स्टूडेंट को ये लगता है कि दोनों इंटायरली डिफरेंट है। नहीं, दोनों एक ही चीज कहेगा। दोनों, हम 16U को मास ऑफ 1 एटम बोलेंगे और उसी को ग्राम में इस तरह लिख देंगे। स्कूल के पेपर में आएगा तो पहला स्टेप ये करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। 1/अवोगाड्रोस नंबर को 1.6, डायरेक्ट देखिए ना 16 है, एमयू को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि नहीं, 1.6 10⁻24 ग्राम। बोलिए हाँ या ना? यस सर, वहां पे हाँ direct- हाँ, वेरी गुड। लेकिन स्कूल के एग्जाम में स्टेप वाइज करना, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो ये भी लिखा रहेगा, ये भी लिखा रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर तो पेपर में तो यू में लिखेंगे या ग्राम में? हाँ, तो मैं बता रहा हूं आपको, जब भी आपको आएगा कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम, आपको इसको प्रीफर्ड करना है। ठीक, तो सर ये क्यों बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि देखिए ऑब्जेक्टिव दे देगा, मैं आपको कह रहा हूं मास ऑफ 1 एटम, कंफ्यूज नहीं होना है, एटम ऑफ ऑक्सीजन। पहला ऑप्शन 16 ग्राम, दूसरा ऑप्शन 16U, तीसरा ऑप्शन 16/अवोगाड्रोस नंबर ग्राम, डी ऑप्शन, बी एंड सी। विच ऑप्शन इज करेक्ट आरब, बताइए। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नो, फिर से सोचिए, बी एंड सी दोनों सेम ही चीज है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। यस सर, ये वन यू में है, पॉइंट हाँ, दोनों सेम चीज है कि नहीं, जल्दी बोलिए। हेलो यस सर, एवरीवन। दोनों सेम है। यस, हाँ, तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ, मोल में बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। आप घबराइए नहीं, हम आपका कमांड करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यही पढ़ा देते हैं और इस तरह लिखते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों अलग अलग है। नहीं, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। 16 ग्राम मास ऑफ 1 एटम नहीं है, ये देयर इज अ लार्ज डिफरेंस। अब ये क्या है वो नेक्स्ट क्लास के लेक्चर में आएगा, इसलिए मैं अभी प्रैक्टिस करा दूंगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मास ऑफ 1 एटम किसी भी एलिमेंट का केमिस्ट्री में 2 तरीके से निकालते हैं। एक एमयू में जो लिखते हैं वो भी वही चीज है, उसी को ग्राम में लिखेंगे, ये भी वही चीज है। समझ में बात आया, हाँ या ना, बताइए एक दफा। यस सर। हाँ, अभी कैलकुलेशन और करा देंगे, लिख लीजिए आप।
नोट इट डाउन। यस सर। इस ऑब्जेक्टिव को भी लिख लीजिए आप। यस सर। देखिए अब प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन कहे मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन बताओ, और अब प्रैक्टिस करें। आप बताइए नाइट्रोजन के मास को केमिस्ट्री में 2 मेथड से लिख सकते हैं। पहला, एक है एटॉमिक मास के फॉर्म में विच इज कॉल्ड 14, दिस इज आल्सो कॉल्ड 1 एटम का मास। दूसरा, इसी को हम ग्राम में लिख देंगे 14 डिवाइडेड बाय दिस। समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर, ये समझ में। हाँ, अब आपसे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम, अब आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अगर वो 1 की बजाय कोई और नंबर दे दे तो बस उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। हाँ यस, ये जो है, क्या फिर से बोलिए, फिर क्या पूछा? 1, तो जैसे अगर वहाँ 2 दे दिया, 3 दे दिया, तो बस उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यस 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 यस, अब सही 14 है तो 14 से मल्टीप्लाइड कर दें, है कि नहीं? यही है, वेरी गुड। हाँ, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, आप ऑब्जेक्टिव में रहेगा डायरेक्ट कर लेंगे, है कि नहीं? वो मैं बता रहा हूँ स्कूल के लिहाज से भी, कंपटीशन के लिहाज से भी, हर वेरिएशन आप समझिए। ये भी 1 एटम का मास है, ये भी 1 एटम का मास है, ये भी 1 एटम का मास है, पूरा कैलकुलेट करके आए, ये भी 1 एटम का मास है। ओके सर। हाँ, आप सब मीनिंग को समझे, एक ही है। आगे बढ़ें। सर 1 सेकंड में लिख रहा हूँ। हाँ लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए। बस आप एटॉमिक मास की वैल्यू याद कीजिएगा, 11th में ये याद होना चाहिए, है ना? ये याद रखिएगा, ये तो याद ही होगा शायद आपको, नाइट्रोजन का 14 होता है। आरब कंप्लीट कर लिया? सर लिख ली। ठीक, अब आप अपने से मुझे आंसर दीजिएगा। मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, मैं लिखता हूं पहला ऑप्शन 23U, बी ऑप्शन 23 बाय एवोगाड्रोस नंबर ग्राम, सी ऑप्शन 23 इंटू 1.6 10 to the power 24 gram, डी ऑप्शन ऑल। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर ऑल। वेरी गुड, ये भी 1 एटम, ये भी 1 एटम, ये भी 1 एटम, देयरफॉर आंसर इज 1। समझ में आया? हेलो। यस सर, यस सर, आपने अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया जी जी नाइट्रोजन। जी 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 जी, वेरी गुड। कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है कि नहीं, ये पहले आप बताइए। आ रहा, आपको आना चाहिए यस सब सर। कुछ। हाँ सर एक में एवोगाड्रो नंबर दिया है और एक में 1 बाय एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी दी है। वैल्यू दे बस दिया, वेरी, बहुत अच्छे, बस अच्छे। सबकी मीनिंग एक ही है। सबकी मीनिंग क्या है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, तरीका अलग अलग है, एक ही मीनिंग है। समझ रहे ना आप? सर सोडियम का मास 22 नहीं 23 आएगा? नहीं 23 होता है। जस्ट किसी में जस्ट डबल होता है, किसी में डबल से कुछ ज्यादा, किसी में डबल से कुछ कम, तीनों होता है। ओके सर। हाँ, किसी में डबल होता है, किसी में डबल जो से कम। एलिमेंट्स है वो कहाँ तक लर्न करने होते हैं? हाँ 11? हाँ हाँ, आप 11 में कम से कम क्या कीजिए, 1 से 20 तक याद रखिए, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक। और आप सर वो घबराइए तो नहीं है, मैं ठीक आपको है, मशवरा दे हाँ रहा हूँ। दीजिए। एक तो ये याद कर लीजिएगा,
और आप घबराइए नहीं, प्रैक्टिस से खुद इस सब को रटने की जरूरत नहीं। आप देखिएगा अपने सामने टेबल पर भी 1 से 20 चिपका लीजिए, और जब टीचर केमिस्ट्री की क्लास रख लीजिए, झूल झूल के पर डे नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिस इतना हो जाएगी आपकी, अपने आप याद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप, ये सब प्रैक्टिस पर होती है। अब 1 से 20 याद हो अच्छी बात है, 20 के बाद भी देखिएगा आपको याद आ ही जाएगा। जैसे आयरन है, सबके जुबान पर याद होता है 56 है, तो कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट का आपको लिखा रहेगा। अब 1 से 20 तो याद रखिए आप, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस पर कीजिए। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का 40 होता है। चलिए मुझे आप दो तरीके से निकाल के दिखाइए। चलिए सर एक तो 40 AMU हाँ या हाँ U, हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दूसरा? और सर एक 40 अपॉन 6.0 यस, बहुत अच्छा, इतना ग्राम, 10⁻³ इसी को सॉल्व करके इतना लिख देंगे। 1.66 हाँ, 10⁻24 ग्राम। वेरी गुड, थैंक यू आरव, थैंक यू। अब आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराऊं इस पर आप? यस सर। ठीक, चलिए वेरी गुड। एग्जाम में इसको फाइनल आंसर करके लिख लीजिएगा। ओके सर, एग्जाम में कैलकुलेशन में बस 2-4 स्टेप ही दिखाने होंगे? हाँ, पूरा लिख क्योंकि सर दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू तो पता है फिर हमें। हाँ हाँ, ये वैल्यू पता है, और इसलिए इसको सॉल्व करना। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो देख के ही डर जाएंगे, जिनको ये सब ट्रिक्स मालूम नहीं रहेगी, वो तो उसको कह देंगे कि भाई हमसे सॉल्व नहीं होगा, समझा। लेकिन अब आपको सॉल्व हो जाएगा, आपको ट्रिक्स मालूम है, 1 बाय एवोगाड्रो नंबर को हम लिख देंगे। बोलिए हाँ या ना। अब इससे तो मल्टीप्लाइड करना तो आसान हो गया ना, बोलिए। ये देखिए यस आसान सर। हो गया। हाँ, यस। तो आप जब आसान है तो पूरा कैलकुलेट करके लिख दीजिए एग्जामिनर को, समझ रहे हैं ना आप। ओके सर। हाँ, ये जो ट्रिक्स आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए आप। ओके। चलिए हाँ, अब आइए, अब तक जो पढ़ा, मास ऑफ 1 एटम आपको निकालने आ गया, 2 तरीके से लिख सकते हैं। अब आइए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, और नीट जी, आप नीट के हैं कि मैथ के स्टूडेंट हैं? बायो है क्या आपके पास? सर मैथ्स, PCM, जेई। अच्छा ठीक, हाँ जेई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा। अब पहला मैं खुद समझाऊंगा आपको, सॉरी, कैलकुलेट द एटॉमिक मास की मीनिंग से देखिए क्या क्या चीज निकाली जा सकती है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। पहला 52U ऑफ हीलियम। अब ये देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। अब जो स्टूडेंट एमयू की मीनिंग ही नहीं समझेगा, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको एटॉमिक मास की मैंने मीनिंग पढ़ाई। मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन एमयू इज कॉल्ड एटॉमिक मास। हाँ, आप क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आपसे तो देम सेल्फ हो जाएगा। क्वेश्चन लिखूं? जी जी जी, क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए, क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए आप। आप लिख लीजिए, पहला मैं खुद करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन तो खुद डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। ठीक, वैल्यू डाल देंगे? हाँ जी, बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर इसमें डायरेक्ट U की वैल्यू लिख देंगे, 52 into U की वैल्यू।
नहीं नहीं नहीं, आपको नंबर मास नहीं कह रहा, क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या कह रहा, पहले एक दफा क्वेश्चन को पढ़िए। नंबर ऑफ एटम्स, यस हाँ, नंबर्स निकालना, मास नहीं निकालना है। यस। हाँ, अब देखिए कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन ये है, अभी लिखिएगा नहीं, पहले समझिएगा। 52 यू ऑफ हीलियम में, और कल के क्लास में पढ़िएगा 52 ग्राम हीलियम में, दोनों में फर्क है। इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका है कि मोल आना चाहिए, मोल की मदद से नहीं, इसमें मोल की जरूरत नहीं है। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन को कीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए हमें क्या कह रहा है। तो हमें कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स निकालो इन द फॉलोइंग। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के दो तरीके हैं। अगर ये ग्राम में होता तो इसको हम मोल कंसेप्ट से करते। तो आप देखिए 52 यू ऑफ हीलियम में क्या होगा। तो अभी आपने पढ़ा 4 यू ऑफ हीलियम, ये हीलियम का एटॉमिक मास है। और हाँ या ना आरव, यस ये सर, हीलियम। यस तो बताइए ये कितने एटम का मास है, बताइए आप। सर, एक। बस, वेरी गुड, बस हो गया, 1 एटम, यही हो गया। चूंकि इसलिए 1 यू ऑफ हीलियम में कितने एटम हो जाएंगे, 1/4 एटम। बताइए आरव, हाँ या ना। यस सर। इसीलिए 52 यू में कितने होंगे। देखिए मीनिंग जब समझ में आ जाएगी तो कंसेप्ट आ गया, ओनली 13 एटम। डिड यू अंडरस्टैंड, बोलिए। यस सर, ये यूनिटरी मेथड टाइप ऑफ है ना जो हमने पहले हाँ पढ़ा। जी 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 जी, तो ये तब मालूम होगा जब आपको मीनिंग मालूम हो। अब यस आप 4 यू रटे हुए, हाँ एटॉमिक मास होता है। अब आपको यही नहीं मालूम है कि ये 1 एटम है। मास पूछता ग्राम में कन्वर्ट कर देते, हमें नंबर पूछा तो 1 से रिलेट कर देंगे। सर, 4 यू, इसको मोलर कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे अगर जी होता तो? हाँ वो करेंगे ना, अभी एक आध क्लास होगी तो गिवन मास में अभी पूरा पढ़ा नहीं है, तो हो सकता है आपको ना समझ में, मोल से करेंगे, ओके। मोल से भी करेंगे, मोल पढ़ाएंगे तो फिर इस क्वेश्चन पर दोबारा आएंगे, घबराइए नहीं आप, उस वक्त आएंगे। हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, वो भी समझाएंगे। तो पूरा मोल ही पर चैप्टर ही है, पूरा चैप्टर। लिख लिया, यस सर, यस। चलिए बी का आप बना के दिखाइए। ऑक्सीजन का 16 होता है, चलिए अपने से बनाइए आप। सर, इसका होगा 16 यू ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1 एटम। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो 1 यू में कितने, सर, 1 यू हो जाएगा 1/16। यस, तो 96 यू में, बहुत अच्छे। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए आ रहा। यस तो सर, 6 एटम्स हो गया, देखिए आया। तो यस कितना सर। अच्छा कंसेप्ट आपको, देखिए एटॉमिक मास की मीनिंग समझिए, मास ऑफ 1 एटम, इसलिए 4 यू को 1 एटम से रिलेट किया। यस सर। हाँ, मास पूछता ग्राम में कन्वर्ट कर देते, यहाँ नंबर पूछ रहा है तो नंबर से रिलेट कर दिया। वेरी गुड, लिख लिया आपने। सर, एक सेकंड लिख। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। यस सर, सर हो गया। ठीक, तीसरा है कैल्शियम। कैल्शियम का 40 होता है। आप मुझे, आप डायरेक्ट आंसर दीजिए, अगर आराम से आप डायरेक्ट अपने से बना के दिखाइए। आप आपको मुझे डायरेक्ट आंसर देना है।
आप बनाइए घर पर और मुझे आंसर दीजिए। सर पूरा एक बार पूरा क्वेश्चन वाला पेज दिखाइए। अच्छा 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 ओके। कैल्शियम का 40 होता है। सर 3 एटम्स। बहुत अच्छे। और समझ समझ के बना रहे ना कि आपको 1 महीना के बाद भी बोला जाए तो आपको आना चाहिए। यस सर। हाँ, कंसेप्ट क्लियर। तो देखिए आपने किया होगा 40 U ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 एटम। देखिए और आप माइंड में लेते भी जाइए, एटॉमिक मास 1 एटम का मास, एटॉमिक मास 1 एटम का मास। इसकी इंपॉर्टेंस तो नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझ में आएगी। 1/40 एटम, इसीलिए 120 U में आपने कर दिया होगा 1/40 इंटू 120, ओनली 3 एटम्स। डिड यू अंडरस्टैंड? यस यस। गुड। अब आप डी वाला पार्ट बना के दिखाइए। डी में आपके पास है शायद आयरन, आयरन का 56 होता है। सर 2 एटम। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सब सही है। आपने उसी तरह स्टेप से बनाया है ना? यस सर वही सेम कॉन्सेप्ट हाँ सर। हाँ वेरी गुड। अब ई करने का मैग्नीशियम का 24 होता है। सर वो कितना था नंबर दूसरा वाला? दूसरा वाला था आपका 72 U ऑफ मैग्नीशियम। सर 3 एटम्स। बहुत अच्छे। तो देखिए आपको मास ऑफ 1 एटम निकालने आ गया, और अगर मास एमयू में दिया हुआ हो तो नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने आ गया। दो चीज आपको कंसेप्ट आ गई। सर यू और एएमयू एक ही है ना? हाँ कोई हाँ 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 एक ही है। मैं देखिए यहाँ देखिए मैंने लिखवाया है ना आपको, देखिए कहाँ गया, देखिए 1 एमयू 1 यू, देखिए देखिए नोट्स में लिख लीजिए, ये देखिए देखा आ रहा आपने 1 एमयू 1 यू। हाँ यहाँ पर भी देखिए 1 एमयू और 1 यू एक ही बात हुई। आपको 50 एमयू लिखा रहे या 50 यू लिखा रहे, बात बराबर है। अब रिसेंटली आप यू ही लिखते हैं, एमयू यू एक ही बातें होंगी। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक। एक लास्ट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है, उसके बाद मैं छुट्टी दे दूंगा। थोड़ा सा इस पर न्यूमेरिकल है, कंपटीशन में भी आता है और आपके पास क्वेश्चन भी है। एवरेज एटम, बहुत मजा आएगा आपको, ये भी आसान है। एवरेज एटॉमिक मास टॉपिक डालिए आप सबसे पहले। लिख लिया? यस सर। देखिए एवरेज की जरूरत क्यों पड़ी, पहले थ्योरी समझिए फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। खुद सोचिए, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, तो ये 35 टाइम्स है 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, और ये है 37 टाइम्स। भाई एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक मास हो सकता है, यहां सर दो दो हो जाएगा, एक जगह 35 यू हो जाएगा, एक जगह 37 यू हो जाएगा। यस सर। जबकि पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 यू लिखा रहता है। तो साइंटिस्ट को डिफिकल्टीज आने लगी कि भाई जब एलिमेंट आइसोटोप्स के फॉर्म में होगा फिर हम किसको लेंगे। जैसे आप आप जैसे 10th में है तो आपके स्कूल में टर्मिनल्स होते हैं, अब दोनों टर्मिनल्स में अलग अलग नंबर आया तो कहा दिया जाता है एवरेज ले लो। तो वही हाल केमिस्ट्री में है। why the average value of atomic mass of some element is taken,
because mostly element present in the form of isotopes with different atomic mass, क्योंकि आइसोटोप उसी को कहते हैं जिसका मास नंबर डिफरेंट हो। जब मास नंबर डिफरेंट होगा तो एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। तो अब साइंटिस्ट को डिफिकल्टीज आई, जबकि एलिमेंट का एक ही एटॉमिक मास होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, एवरेज ले लिया। क्या ले लिया बोलिए? एवरेज दोनों का। हाँ, तो एवरेज लेने की वजह बताइए आप फिर से आरव, एवरेज लेने की का रीजन? क्योंकि आइसोटोप्स में हाँ, दो यानी रीजन है आइसोटोप्स। एक लाइन में क्या बोलेंगे? रीजन से क्या है? आइसोटोप्स। ओके, अब आइए सर निकालेंगे कैसे, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसका है तो पहले एक थ्योरी लिख लीजिए। तो समझ में आया कि नहीं एवरेज लेने की वजह? बताइए आप। देखिए, सिंस मोस्टली एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए, इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स with different atomic mass, therefore their average atomic mass of that element is taken। तो आरब सच सच बताइए, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आपको? यस। अब देखिए, पहले लिख लीजिएगा तो बताइएगा मुझे, फिर इसको निकालने का तरीका बताएंगे आप। सर लिख लिया। बहुत अच्छे, आप सुनिए, अब 2 मिनट रुक जाइएगा। देखिए, मान लीजिए कोई एलिमेंट है आपके पास, मान लेते हैं उसके पास 2 आइसोटोप्स है। समझा कि नहीं? तो आइसोटोप्स हैं, I1 है और I2 है। इसका आइसोटोपिक मास, देखिए आइसोटोपिक मास क्या होता है मैं बता देता हूं आपको, वो मास नंबर होता है। आइसोटोपिक मास क्या होता है जल्दी बताइए आरव? मास नंबर। हाँ, उसको हमने A1 मान लिया, इसका A2 मान लिया, ठीक है। दूसरी चीज परसेंटेज एबंडेंस, मैं बता देता हूं आपको इसका मतलब। देखिए, लिखिएगा नहीं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, दोनों की नेचर में पाए जाने की परसेंटेज अलग अलग होती है। C12 कार्बन जो नेचर में पाया जाता है 98%, आप देखिएगा एनसीईआरटी के इंडेक्स में परसेंटेज सब लिखा हुआ है। C13 बहुत ही कम पाया जाता है, वो आपको याद नहीं रखना, न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। हर आइसोटोप की परसेंटेज के नेचर में उसकी अकरेंस कितनी है, तो परसेंटेज एबंडेंस इसी को कहते हैं। क्या इसको कहीं कहीं पर लिखा रहता है? रिलेटिव एबंडेंस। तो वो मान लीजिए हमने मान लिया X1 है। सर एक बार परसेंटेज अबंडेंस का क्या मतलब था फिर? मतलब ये हुआ, हाँ मैं फिर से बता देते, वेरी गुड। जैसे आप 10th में पढ़ा होगा यूरेनियम 235, यूरेनियम 237, पढ़ा है कि नहीं जल्दी बताइए? यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं। तो आप बताइए, बम बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं तो नेचर में ये ज्यादा पाया जाता है, यूरेनियम 237 कम पाया जाता है, इसकी परसेंटेज नेचर में ज्यादा है। जैसे क्लोरीन 30, वही है परसेंटेज का मतलब नेचर में कितने अमाउंट में है ये। अर्थ क्रस्ट में, यानी हम लोग जो जैसे हिंदुस्तान में यूरेनियम 35 कितना है, या पूरे नेचर में यूरेनियम 35 कितने परसेंटेज में, कोई ज्यादा है तो कोई कम है, दोनों की परसेंटेज अबंडेंस सेम नहीं हो सकती। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 ये ज्यादा पाया जाता है। कितना पाया जाता है वो आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, आपको याद नहीं रखना है। तो परसेंटेज एबंडेंस माने पाया जाना, अकरेंस, कितना वो नेचर में पाया जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस यस। तो देखिए, एटॉमिक मास का फॉर्मूला आप याद रखिए, बहुत आसान है। A1x1 A2x2 डैश डैश डैश, 3 होगा तो सबको ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 डैश डैश डैश।
अब बताइए, समझ में आया? देखिए a1 x1 a2 x2, अब डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, समझ में आया? दिस इज द फॉर्मूला। बस ये है एवरेज निकालने का तरीका। आरव समझ में आया या नहीं आया? यस सर, यस सर, वो x1 परसेंटेज अबंडेंस दिया ये होगा। हाँ, सब अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, सब कुछ कराऊंगा, इसलिए मैं लिख लिख के साबित किया हूं, सब कुछ दिया रहेगा आपको। ओके, सर यस हाँ सब कुछ दिया रहेगा, ये लिख लिया तो बताइएगा आप। यस यस। ओके, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिए, फॉर्मूले को लिखिए। लिख लिया? हैज एवरीवन का? हाँ, यस सर। अब आइए एक क्वेश्चन के जरिए समझाते हैं आपको। जैसे आपके पास क्लोरीन है, आरव आपको एग्जाम में दिया रहेगा, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं 35 और 37, और परसेंटेज एबंडेंस आपको दिया हुआ है 35 और 75%, और ये है 25%। पहला क्वेश्चन समझ लीजिए, दूसरा आप कीजिएगा, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला है सर जिन एलिमेंट्स के आइसोटोप नहीं है तो उनका तो एक ही नहीं, हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं निकलेगा, वही जो वैल्यू वही होगी। जैसे हाँ, समझ रहे हैं ना, जिसके आइसोटोप्स होंगे उसी का एवरेज लिया जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि किसी का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आता है, किसी का प्योर नंबर में रहता है। जैसे सोडियम का प्योर नंबर है 23, फ्रैक्शन में नहीं है, इसका आइसोटोप्स नहीं है। कुछ Yes. जो कुछ तो फ्रैक्शन में आने की वजह भी यही है, कुछ एलिमेंट के जो फ्रैक्शन में है, समझ जाइए कि वो आइसोटोप्स में जरूर होगा। तो आप देखिए एवरेज एटॉमिक मास, तो इसका आइसोटोपिक मास 35 है, परसेंटेज 75 है, A1 X1। इसका आइसोटोपिक मास 37 है इंटू 25 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 25। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, समझ रहे हैं ना साइंटिस्ट? बोलिए आरव। यस सर। वैल्यू पुट करने में कोई परेशानी है आपको? नो सर। नीचे तो 100 होगा, इसलिए डिवाइड करना आसान है। देखिए एग्जैक्टली 35.5 आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए। तो इसलिए आप बुक में देखते हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 यू बोलते हैं एटॉमिक मास, लेकिन मीनिंग समझ जाइए कि बेसिकली ये वेरियस आइसोटोप्स का हाँ बोलते, जैसे आप नहीं बोलते हैं भाई कार की वेलोसिटी 35 किलोमीटर है लगभग है तो एवरेज, लेकिन हम लोग बोल देते हैं कि भाई 35 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन वही हाल ये है, चाहे क्लोरीन का एटॉमिक मास पूछा जाए 35.5, एवरेज भी पूछा जाए तो 35.5। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि सर वो दो उसमें कंसिस्ट करता है आइसोटोप। यस, आइसोटोप। पहले बताइए कैलकुलेशन आपको समझ में आया, हाँ या ना बताइए? सर इस कैलकुलेशन में अगर कुछ इजी करना हो जैसे ये हाँ तो इजी, हाँ इजी करना है तो उसको देखिए इजी कैसे करते हैं। देखिए 37 मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी, मैं तो डायरेक्ट कर दिया। देखिए 75 इंटू 35 है, और 37 इंटू 25 बाई 100 हो गया। अब देखिए ऊपर क्या कीजिए, 25 कॉमन ले लीजिए, तो 25 कॉमन लीजिएगा तो इसमें 3 बचेगा। बोलिए हाँ या ना? यस सर।
और यहाँ 35 तो है ही है, यहाँ 37 रहेगा, यहाँ 25 कॉमन 1 आएगा, डिवाइडेड बाई 100 4 से। अब देखिए इसको आसान है ना मंडी, 3 पे है। यस सर, अब ठीक है। यस हाँ अब देखिए, देखिए आसान हो गया। वो आपके ऊपर है कि कैसे करते हैं, है ना। चलिए ओके सर। सर ये क्वेश्चंस अभी आप एनसीईआरटी के हिसाब से ही करा रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, या NCERT में जेई के हिसाब से दोनों भी? दोनों, ये जेई में भी है और मैं दोनों है, नीट में भी आ चुका है, जेई में भी, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है ये। सर जेई में आता है ये क्वेश्चन? अरे मैं अभी करा रहा हूँ, डिक्टो वही करा रहा हूँ जो आया था अभी 2 साल 3 साल पहले, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको सिलेबस के लिहाज से ही पढ़ाया जाएगा, वो स्कूल विथ जी मेंस, जी एडवांस, सब कुछ एक साथ। आप उसी पढ़ना चाहते हैं ना, उसी तरह ना पढ़ना चाहते हैं आप? यस सर, यस सर। हाँ ये लिख लिया आपने? हाँ जी सर। अब देखिएगा अभी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन इस पर। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस पर जी मेंस में जो क्वेश्चन आया था 3-4 साल पहले, इसमें 3 आइसोटोप्स हैं आयरन के। नीट जी सब में आते हैं 54, 56, 57। परसेंटेज एबंडेंस ये आप अपने से कैलकुलेट कीजिए, 5%, एकदम कैलकुलेशन आसान है, 90%, 5%। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, मैं ऑप्शन दे देता हूं। पहला 56.5 U, 55.95 U, 57.35 U, डी ऑप्शन 1। और आप प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम देखिएगा तो ये आपको आया होगा, स्कूल के एग्जाम में भी आता है ये एवरेज एटॉमिक मास, और उसमें भी आता है। सर इसका आंसर बी होगा आई थिंक। बी, दिस इज करेक्ट आंसर। कैलकुलेट किया था ना आपने? सर नहीं, मैंने एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किया, मैंने बस वो कॉमन सेंस से देखा, क्योंकि 56.5 यू तो हो नहीं सकता, 57.35 कभी हो ही नहीं सकता। 56.5 क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? सर नहीं, 57.35 यू, उससे हाँ, आगे। हाँ आगे नहीं जा सकता, हाँ तो यही सर, दोनों में से कोई होगा। हाँ यस सर, और 56.5 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो 54 का फिर नहीं आएगा उसमें, इसलिए 55.95 यू हो हाँ गया। हाँ हाँ, लेकिन कभी कभी कॉमन सेंस गलत भी हो जाता है, ऐसे आपका अप्रोच सही है, वेरी गुड। और आप कैलकुलेट भी कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, वेरी गुड। 5 into 54, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और मैं आपको, अगर आप करना भी चाहते हैं तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी दे देता हूँ। 5 into 56/100, इसको कैलकुलेट कीजिए, 5595/100, यही आएगा। अच्छा मैं आपको ट्रिक्स दूं, एवरेज एटॉमिक मास उसी के क्लोजर होता है जिसकी परसेंटेज ज्यादा हो। अब यहाँ पर दोनों क्लोजर है, इसलिए मैंने कहा, यहाँ देखिए कितना है, 35.5 किसके क्लोजर है बताइए तो आप आरव? सॉरी सर? 35.5 किसके क्लोजर है, 35 के कि 37 के? सर 35 के। तो एवरेज एटॉमिक मास उसी के क्लोजर होगा जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। ओह यस सर, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 55.95 उसी के क्लोजर है, हाँ लेकिन यहाँ पर ए भी क्लोजर है, बी भी क्लोजर है, तो समझा कि नहीं, इसलिए एक्यूरेट वैल्यू भी आनी चाहिए। यस सर। हाँ इसलिए लिख लीजिए। तो बताइए हम लोगों को एटॉमिक मास की मीनिंग, मास ऑफ वन एटम आ गया, नंबर ऑफ एटम, अगर आपको एटॉमिक एमयू में मास दिया हो तो हम नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, और एवरेज एटॉमिक मास आपको अच्छे से आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब आते ही मूल कंसेप्ट शुरू करेंगे, इतना आप रिवाइज करके रखिएगा। कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। सर आप यहाँ आप लर्न वीवो की तरफ से आप लोग कोई बुक्स देते हैं जैसे पढ़ने के लिए, नोट्स बुक्स या फिर हाँ देखिए, हाँ वो मैं बता कुछ? देता हूँ, हाँ ठीक है।
डीपीपी आपको जाएगा जब आप एडमिशन वगैरह सब ले लेंगे, जिस दिन क्लास होगी आपको 6-7 क्वेश्चन का उसी दिन जाएगा प्रैक्टिस। जो जैसे टॉपिक अभी 2 टॉपिक हुआ ना, उसी से रिलेटेड आपको जाएगा डेली प्रैक्टिस पेपर आपके मोबाइल पर या ऐप पर। समझ गए आप? ओके सर। पहली बात तो ये। दूसरी बात, केमिस्ट्री जब आप मुझसे मान लिया अगर आपको अच्छा लगे 3-4 क्लास और 3-4 क्लास कीजिए जरूर, एक क्लास में पता नहीं चलता है। समझ रहे ना आ रहा? हाँ, हेलो, समझ रहे ना मेरी बातें? यस सर। हाँ, 3-4 क्लास कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए 3-4 क्लास करने के लिए, तब समझ में अच्छे से आएगा। और मुझसे जब आप केमिस्ट्री पढ़िएगा तो एक कॉपी अच्छी से खरीदिए और नोट्स अच्छे से बनाइए, क्योंकि मैं बहुत सीक्वेंस वे में, आपको अंदाजा होगा 1-8 महीने के बाद, क्योंकि हर कोई नया टीचर होता है, अपने बारे में बोलता है, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मुझसे पढ़िएगा तो आपको किसी बुक की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नोट्स को पढ़िए, पूरा जी मेंस हो। प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपी जाएगा, और हम एक बुक का भी नाम बताएंगे, जब आप कंटिन्यू कीजिएगा सब कुछ आपको अच्छा लगेगा तब। समझ रहे ना? ये नोट्स अच्छे से बनाइए। कॉपी ये नहीं कि रफ में जैसे तैसे लिख लिया। 9th-10th का की पढ़ाई अलग है, 11th-12th में कोई भी टीचर अगर आपको सीक्वेंस में अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से समझाए और सीक्वेंस में भी लिखाए। बहुत सारे टीचर के पास नॉलेज होता है, लेकिन बेचारे एक इधर बिहार तो एक अमेरिका, इस तरह पढ़ा देते हैं, अनबैलेंस्ड। तो हम लोग रिलेट करके पढ़ाएंगे, ये नहीं कि अभी आम हो रहा है तो आम ही के बारे में बताया जाएगा, इमली को नहीं लाएंगे। तो सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि उस कंसेप्ट में बच्चों को धीरे धीरे अच्छे से समझ में आए। तो आप उसके लिए घबराइए नहीं, 3-4 क्लास एकदम और अच्छे से कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है? यस सर। सर मैंने नोट्स बनाए हैं सारे, आपको दिखाऊं क्या? हाँ हाँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मुझे दिखाइएगा। मेरा नंबर अगर आप चाहें तो ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है। ठीक है? ओके ओके। अच्छा, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन आप रफ में आप कर नोट्स में नहीं, रफ में कीजिएगा। मैं कुछ 3-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक है? ओके सर। हाँ, आप करके दइएगा, आप मुझे सर मैं व्हाट्सअप कर। ठीक है हाँ, सर, आप रफ क्वेश्चन। हाँ, आप होमवर्क, अब जब डीपीपी जाएगा तो जाएगा ही, होमवर्क आप कर लीजिए। देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ, कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, 1 एटम इन द फॉलोइंग। लर्निंग व्यू में खास बात यह है कि आपको बहुत बड़ा बैच नहीं मिलेगा, 7-8 बच्चों का ही बैच मिलेगा। सुना? सर अभी आप मेरे को जैसे अकेले पढ़ा रहे हैं, वैसे आप कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? बस आपका बैच बहुत छोटा है, 8 बैच, 8 से ज्यादा नहीं होगा। समझ रहे ना? अच्छा हाँ, बहुत ओके छोटा सर। बैच है, माइक्रो बैच है, माइक्रो में भी माइक्रो है। अनम्यूट रहते हैं बच्चे यहाँ। आप किसी वक्त देखिए, ऑनलाइन में क्या होता है, बहुत सारे भीड़ रहती है तो म्यूट कर देते हैं, उसमें बच्चों को समझ में नहीं आता। जैसे स्कूल में होता रहता है, टीचर बकता रहता है, आप सिर्फ बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ आपको फायदा होगा, लर्निंग व्यू में 8-9 से ज्यादा बच्चे को रखा ही नहीं जाता है। डायरेक्ट वो टू मैन कम्युनिकेशन, मैं और आप, टीचर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन। समझ में आया? यस सर। आरव कोई डाउट है? ये सब कुछ आपको बिला ओपन सेशन रहेगा यहाँ हर क्लास में, शुरू से लेकर आखिर तक, कभी म्यूट किया ही नहीं जाएगा आपको। क्लियर है? यस सर। सर माय मॉम वांट्स टू टॉक विद यू। अच्छा अच्छा, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? बस ठीक है सर। सर ये जी पूछना था, अभी तो जैसे ये अकेला है तो उसके बाद अब नेक्स्ट ट्रायल जो होगा हमारा, क्योंकि 2 हफ्ते तो उन्होंने ट्रायल के लिए बोला है हमें। हाँ, वो है ना, निष्कर्ष सर से बात कर लीजिएगा, निष्कर्ष सर है ना, वो आपको बता देंगे। अभी 2 अच्छा। हफ्ता एकदम आराम से कीजिए, बच्चे को हाँ पूरी तरह जी, समझने दीजिए। हाँ और जी, हमारा बैच एकदम माइक्रो रहता है, 7-8 बच्चों से ज्यादा होगा ही नहीं। हाँ जी, वो तो इन्होंने हाँ बताया था हाँ निष्कर्ष सर ने। हाँ हाँ, आप घबराइए नहीं, आप निष्कर्ष सर से बात कर लीजिएगा। और आरब को 2 हफ्ता कंटिन्यूअस क्लास करने दीजिए। हाँ जी। हाँ, अभी तो जैसे कल उसकी फिजिक्स की थी जी आजाम जी सर जी के साथ, जी और जी एक आपके साथ पहली क्लास थी इसकी। जी जी, आज मेरी है, फिर कल भी हाँ, हो सकती है। हाँ, ओके। वो तो निष्कर्ष हाँ सर जी, बता देंगे आपको। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। तो अभी मतलब आप सीबीएसई का करिकुलम भी पूरा, जैसे बोर्ड में दोनों क्वेश्चंस दोनों हम आते एक हैं साथ, दोनों। हम हाँ जी, दोनों एक साथ लेके चलते हैं। देखिए, हम हाँ, लोग ऑब्जेक्टिव भी करा देते हैं, कहाँ गया, ऑब्जेक्टिव भी करा देते हैं, सब्जेक्टिव भी करा देते हैं, सब कुछ साथ लेके चलते हैं।
आप एकदम नहीं घबराइए। मतलब कि सर जैसे अकेला है तो ये जवाब दे रहे, जब 4-5 बच्चे हो ना तो हाँ, ये इसमें भी नहीं कर पाता। हाँ नहीं जी, नहीं आप करेंगे, आप घबराइए नहीं। हम एक हाँ एक जी, बच्चों का नाम ले लेके पूछेंगे। आरव समझ में आया, डाउट पूछें। 8 हाँ जी। बच्चों का बैच हम लोग समथिंग डिफरेंट अदर क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लास में इसलिए रखा है कि एक एक बच्चा इंटरेक्ट करे। हाँ कोई जी। और हम लोग एक एक नाम याद कर लेते हैं। आरव अब याद हो गया, अब हमको 1 साल तक याद रहेगा आरव का नाम। समझ रहे हैं ना आप? 1 साल नहीं सर, अगर करेगा तो 2 साल के लिए नहीं करेगा। हम एक बात कह रहे हैं हाँ जी, कि हाँ, 11th में नाम याद रहेगा। हम एक बात कह रहे हैं आपको, हाँ इसके जी, लिए आप घबराइए नहीं। 8 बच्चे से ज्यादा रखेंगे नहीं और एक एक बच्चे का नाम, इसको शर्माना नहीं कि ऑफलाइन में शर्म नहीं, कुछ नहीं, एकदम बिला दीजिएगा सर ये बता। उसके बाद हम डाउट भी रखेंगे, हर सेशन के बाद डाउट भी रखेंगे कि बच्चा चाहे 9 बजे रात में हो, सर हमें ये डाउट है, तो हम उसको अलग से भी टाइम दे देंगे। क्योंकि हाँ जी सर वो तो मतलब कि अजाम सर ने भी कहा था अभी एक काउंसलिंग टीम होती है अगर परफॉर्मेंस जी ठीक ना हो तो ये वो जी जी वो जी सारी डिटेल तो उन्होंने फैमिलियर हम्म, करवा हो गए हैं हम। बस ये है इसका ट्रायल क्लास अगर हो जाए, अगर इसे ठीक लगता है फिर तभी डिसाइड होगा। बाकी सर अब जैसे आपने अभी पढ़ाया इसका रिकॉर्डिंग आप लोग अपडेट करते रहते हैं? सब रहता है। अगर ये मान लिया खुदा ना खास बीमार पड़ गया या कुछ हाँ जी, इसी हाँ चीज जी, को दोबारा भी पढ़ना है, सारा रिकॉर्डेड है सब। इसको आप अच्छा, निष्कर्ष सर को बोलिएगा, वो भेज देंगे आपको मोबाइल पर। सब ठीक है। कुछ रहता है, सब कुछ रहता है यहाँ। मतलब कहना पड़ेगा कि मतलब हमें तो चाहिए सर, जैसे आपकी अब ये क्लास हो गई तो इसके बाद मैं इवन की मैं भी देख रही थी तो थोड़ा इतना टाइम तो नहीं बैठ पाई, लेकिन अच्छे से समझ जैसे अब हम बड़े हैं तो हम सीख जाते हैं, अब इनको तो दोबारा उसको करने हाँ की कोई बात नहीं जरूरत है, है। कोई बात। जी 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 हाँ जी, तो वीडियो वगैरह मिल जाएंगे, मतलब ऑडियो मिल जाएंगे हमें? जी जी। ठीक है सर, हाँ मतलब ऐप, और ऐप ये जो है ना ऐप पर अपडेट कर दिया जाता है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हाँ हर जी, लेक्चर पर डे अपडेट हो जाता है। मतलब उसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है? सब कुछ आ जाता है एकदम, जो भी अच्छा, हुआ ना जो आप स्क्रीन पे लिखते हैं वो सब आ जाएगा? सब आ जाएगा। एवरीथिंग अपडेटेड, एवरीथिंग। कोई अच्छा, कट कुट नहीं होगा। इवन कि जो हम दोनों में बातचीत हो रही है सब आ जाएगा। ओके ओके, ठीक चलिए है सर। आरव, फिर ये तो हाँ क्वेश्चन जी, लिख लीजिए। आरव ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आप मुझे भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पर, ठीक है? ओके सर। चलिए ओके, गुड थैंक यू नाइट सर। एवरी, थैंक यू हाँ सर। थैंक यू, थैंक यू।